तो वेलकम है दोस्तों हमारे जेटपैक कंपोज के एक और नए वीडियो में। आज हम ये हमारा कंपोज का जो वीडियो है वो हमारा 1.2 वाला है, मतलब फर्स्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है। आज हम कंपोज के बारे में थोड़ा देखने वाले हैं कि एट द रेट कंपोजेबल क्या होता है, इंटरनली कैसा दिखता है, जब कोड कंपाइल होता है तो वो कैसा दिखता है। और हमारा और हम थोड़ा बहुत इंटरनली कोड भी देखेंगे कि कंपोज का कोड इंटरनली कैसा दिखता है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है आज, वो ये है कि पहली चीज हम मेजर फोकस रखेंगे प्रीव्यू के बारे में। प्रीव्यू कैसे लिख सकते हैं, कस्टम प्रीव्यू कैसे बनाना होता है, प्रीव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे आप यूज कर सकते हो प्रीव्यू को, वो चीजें देखेंगे। उसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि सब लोग पूछते हैं कि भाई मैं एंड्रॉइड इंजीनियर बनने वाला हूँ, मैं एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहता हूँ, ये सब चीजें हैं, बट क्या डीएसए जरूरी है, वो भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, तो याद रखना, ये हम एंड में कवर करेंगे कि क्यों डीएसए जरूरी है। मतलब डीएसए का मतलब ऐसा नहीं है कि हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और एकदम तोड़ वाला बात कर रहे हैं, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट मैंने बना रखा है जो कंपोज कैचफिक्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो वाले वीडियो में बताया था कि मैं इसी एक रिपोजिटरी का एग्जांपल लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मेरा एक कंपोजेबल फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, मैं इसको प्राइवेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसको कहीं बाहर से कॉल नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो फंक्शन का मैं नाम ले देता हूँ लेट सपोज टेस्टिंग, एक बार ऐसे ही नाम दे देते हैं, रैंडम सा टेस्टिंग नाम हो गया है। ठीक है, एट द रेट मैं इसको बोल रहा हूँ कंपोजेबल। अब एट द रेट कंपोजेबल मैंने इसे लगा दिया है, तो आप यहाँ पे सबसे पहली चीज ये समझो कि भाई ये जो एट द रेट कंपोजेबल ये जो चीज लगाई है ना, ये एनोटेशन लगाया है मैंने। ठीक है, तो पहले अपन एक काम कर रहे हैं, कंपोजेबल देख लेते हैं कि अंदर से ये कंपोजेबल है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर घुस गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, कंपोज के रन टाइम पे इन्होंने एक एनोटेशन क्लास बना रखी है कंपोजेबल नाम की, जिसको अपन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीजें होती है जो हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है, जरूरी नहीं है कंपोज के बारे में ही हो, बट ओवरऑल एंड्रॉइड जावा कॉटलिन ये सब जगह आपको काम आएगा। अगर कोई भी किसी ने एनोटेशन बना रखा है, कोई भी किसी ने एनोटेशन क्लास बना रखी है, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ यूज होगी और कब कब आपको यूज करनी है और कैसे यूज करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल से कोई भी एनोटेशन बना रखा है, आप अंदर घुस जाओ उसके अंदर। ठीक है, अभी से मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो मैं कमांड भी यूज कर रहा हूँ, अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद इसका डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें लिखी होती है। सबसे पहले आप ये चीज समझो कि भाई कोई भी कोड अपन देख रहे हैं ना, तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस बंदे ने ये चीज बनाई है उसने उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है कि भाई ये चीज है क्या, इसको कैसे यूज करनी है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनोटेशन क्लास के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो ये टारगेट वाला काम है, भाई इन्होंने बता रखा है टारगेट, मतलब ये एनोटेशन क्लास कहाँ कहाँ पे टारगेट हो सकता है, कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, कैसे। एनोटेशन टारगेट फंक्शन, एनोटेशन टारगेट टाइप, टाइप पैरामीटर, प्रॉपर्टी गेटर, तो इन्होंने ये चार चीजें लगा रखी है। एक काम करते हैं, एक बार फटाफट से टारगेट समझ लेते हैं। तो एनोटेशन, कॉटलिन का एनोटेशन, भाई ये तो एकदम डीप लेवल में चले गए। इतना वैसे कोई याद, ये चीजें जो है वो याद नहीं रखनी होती, वैसे पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इनके पास क्या है, यहाँ पे कि नम क्लास बना रखी है एनोटेशन टारगेट नाम की, काफी सारे इनके अंदर एनोटेशन टारगेट होते हैं। कल को अगर आपको अपना भी कोई एनोटेशन बनाना है, आप यहाँ से समझ सकते हो कि भाई मेरे को मैं क्या क्या यूज करके ना अपना एनोटेशन बना सकता हूँ, मुझे कहाँ कहाँ टारगेट करना है, तो मैं उन सब चीजों को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सॉर्टेड सी बात है। अब कंपोजेबल को अगर मैं देखूं तो कंपोजेबल मैं चार जगह यूज कर सकता हूँ, कहाँ, फंक्शन, टाइप, टाइप पैरामीटर, प्रॉपर्टी गेटर। इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में लिख भी रखा है आपको यूज कैसे करना है। फंक्शन पे यूज करोगे तो फंक्शन के ऊपर ऐसे एट द रेट कंपोजेबल आपको लगाना रहता है। कोई लैम्बडा एक्सप्रेशन है वहां आप यूज कर रहे हो, ये टाइप है, कोई टाइप पे आप यूज कर रहे हो, तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख रखा है कि भाई आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये फाइनल होगी कि भाई आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, अब अपन एक काम कर लेते हैं, कुछ नॉर्मल सा एक बार कोड लिख के देखते हैं, फिर उसको कंपाइल करके देखते हैं कि भाई वो अंदर से दिखता कैसा है। क्योंकि अपन ने लास्ट वीडियो में ये बात करी थी कि गैप बफर और बहुत सारी चीजों की मैंने बात करी थी ना, कि वो कंपोज बनती है, उसकी स्लॉट टेबल बनती है, फिर अंदर मेमोरी आती है, और बहुत सारी चीजें बात करी थी। आप एक बार उसको जाके थोड़ा देख भी सकते हो। वहां पे सारी जो चीज हमने समझी थी वो सब थ्योरेटिकल वाला चीज था, यहाँ अपन करके देख रहे हैं भाई कंपाइल होने के बाद वो दिखता कैसा है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं काम करता हूँ, एक बटन बना देता हूँ। ठीक है, बटन एक ऑलरेडी एक फंक्शन होता है कंपोज के अंदर। अगर आपने अभी कंपोज एकदम स्टार्ट ही करा है, आपको नहीं पता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन आगे पढ़ने वाले इस सीरीज में सब चीजें। अभी अपन ये समझ रहे हैं कि भाई कंपोजेबल फंक्शन होता है बटन का, जो कि कंपोज हमें खुद देता है। ये आई गेस, हाँ, ये कंपोज का मटेरियल वाला है जो हमें खुद दे रहा है। तो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, सबसे पहले एक ऑन क्लिक इसका जो फंक्शन होता है, पैरामीटर जो है वो ये फंक्शन लेता है कि भाई ऑन क्लिक तुम मुझे ये बता देना कि भाई क्या क्या इसमें होने वाली है, वो हो गया है। और यहाँ पे स्कोप बना दिया है, उसके अंदर एक टेक्स्ट बना देते हैं। टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ लेट सपोज क्लिक मी। ठीक है, मतलब एक यहाँ पे मैंने क्या करा, एक बटन बना दिया और उसके अंदर एक टेक्स्ट डाल दिया, उसको बोल दिया भाई क्लिक मी। ठीक है, तो ये हो गया।
इस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कंपोजेबल फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ सेट कंटेंट करके। हम आपको पता है कि भाई यहाँ एंड्रॉइड के अंदर एक लॉन्चर एक्टिविटी होती है, जहाँ से मतलब जिसका काम होता है कि भाई जब भी ये मेरी ऐप ओपन है तो ये मेरी लॉन्चर एक्टिविटी, ये मेरा लॉन्च होएगा। तो मेन एक्टिविटी हमने बना रखी है, ऑन क्रिएट पहली बार कॉल होता है, आपको कॉल बैक का पता है, आइडिया है, लाइफ साइकिल कैसे काम करती है। यहाँ पे सेट कंटेंट में मैंने टेस्टिंग लगा रखा है। अब अगर मैं इस ऐप को रन करता हूँ, रन होते ही मेरा बटन स्क्रीन पे आ जाएगा जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा क्लिक मी। सॉर्टेड है यहाँ से बात। तो पहले काम करते, कंपाइल करके देखते हैं कि कैसा दिखने वाला है। ठीक है, तो अब हमने कंपाइल कोड को कर लिया है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन कंपाइल कोड को देखते हैं कि कंपाइल होने के बाद ये जो मेन एक्टिविटी का जो हमारा कोड था, ठीक है, मेन एक्टिविटी में हमारा कोड था, वो कंपाइल होने के बाद में कैसा दिखता है। क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, कुछ एड ऑन उसमें कोड ऐड करता है, जिसकी वजह से वो अपने सारे कंपोजिशन और सब चीजें परफॉर्म करता है, और उसको पता होता है कि ये सब चीजें कैसे परफॉर्म करनी है। ठीक है, मैं डायरेक्टली काम करता हूँ, सबसे पहले टेस्टिंग वाले फंक्शन पे देखता हूँ कि भाई टेस्टिंग वाला फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ये कंपाइल कोड है, यहाँ पे जैसे थोड़ा सा इसको साइज बड़ी कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी क्लास है, ऑन क्रिएट यहाँ पे बना हुआ है, अपना फोकस अपन को रखना है टेस्टिंग में। ठीक है, थोड़ा छोटा रखना टेस्टिंग। अब देखो टेस्टिंग का फंक्शन बना हुआ है, कंपोजेबल फंक्शन है, कंपोजेबल फंक्शन है। अब कंपाइल कोड ने क्या करा कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, मैंने तो क्या करा था, अपने टेस्टिंग वाले फंक्शन में सिंपल सा एक बटन बनाया था और उसके अंदर टेक्स्ट रखा था, इतना काम करा था। पर कंपाइल होने के बाद में उसने बहुत बड़ा बना दिया फंक्शन को। अब ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों, इसके कुछ कारण है। पहली चीज, पहले उसने क्या करा, सबसे पहले उसको उसने कुछ चीजें ऐसी ऐड ऑन करी जिसकी वजह से वो ये डिसाइड कर पाएगा कि कब मुझे इस फंक्शन को रिकम्पोज करना है, कैसे इसकी ये स्लॉट टेबल में एंट्री कैसे करेगा, ये सारी अपनी कंपोजिशन कैसे बनाएगा, वो सारी चीजें इसने, और एक्स्ट्रा इसने जो भी पैरामीटर यूज करने थे वो इसने ऐड ऑन करे हैं। अगर अब आप कहोगे कि यार ये सब क्या याद रखना पड़ेगा, ये सब याद रखने की चीजें नहीं है, ये सब बस समझने की चीजें है कि भाई इंटरनल चीजें काम कैसे करती है। ठीक है, तो अगर अपन एक काम करते हैं, इसके मेन चीज पे चलते हैं। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाली चीज देखो। ठीक है, इसने क्या कर रखा है, अब आप बोलोगे हमारा ये वाला जो है वो फंक्शन है टेस्टिंग फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे कि कुछ तो चेक वेक लगा के इन्होंने क्या करा, टेस्टिंग फंक्शन को वापस कॉल करा है। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, सिंपल सी चीज समझो, यहाँ पे इन्होंने कुछ तो ऐसा चेक लगा रखा है जिसकी वजह से वो ये बता रहा है कि भाई अगर मुझे रिकम्पोज ऐसे करना है, इसमें कोई डेटा चेंज हुआ है, कुछ ऐसे कुछ चीजेस चेंजेस हुआ है जिसकी वजह से मुझे रिकम्पोज करना है अपने फंक्शन को, तो मैं इसको यहाँ से वापस कॉल कर दूंगा। एक चीज तो ये हो गई। तो रिकम्पोजिशन ये इस तरीके से कुछ काम करता है, ये इंटरनली वही चेक वेक लगाता है कि भाई डेटा चेंज हुआ है नहीं हुआ है, और वो रिकम्पोज करता है। दूसरा आप क्या करोगे, अब यहाँ पे देखोगे आप, नोड का ऐड ऐड एंड नोड ऐड कर रहा है कुछ, मतलब काफी सारी ये नोडिंग और वो सब चीजें ऐड ऐड ऑन कर रहा है। ठीक है, तो आई गेस नोड बनाना, नोड इंसर्ट करना, यूज नोड करना, तो जितनी भी सारी चीजें जब होती है ना, जब भी कोई कंपोजिशन स्टार्ट होती है, हमें पता है कंपोज स्टार्ट होता है, कोई नया नोड बनता है, स्लॉट टेबल में एंटर करता है, वो गैप बफर को यूज करके वो चीजों को इधर उधर मॉडिफाई करता है, और फिर स्क्रीन पे रेंडर करता है। कोई डेटा फिर चेंज होने का रिक्वेस्ट आता है, वो चेक करता है कि कोई एग्जिस्टिंग डेटा चेंज हुआ है नहीं हुआ है, मुझे उसको चेंज करना है, तो वो उसको जाके वहां पे चेंज करेगा। बेसिक सी चीज है। ठीक है, और ये सब चीजें हमें याद भी रखनी होती है, बस ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग वाली हो गई। ठीक है, तो ये हमारा अब क्या हो गया। अब अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो कंपोज में, तो भाई इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने कंपोजेबल फंक्शन बनाया, बटन बनाया, उसके अंदर ये काम हो गया। अब आप बोलोगे यार बटन तो आ गया, पर ऐप रन करके बताओ ना। अब अपन ऐप रन करके नहीं देखेंगे, अपन प्रीव्यू के हिसाब से चलेंगे ना, क्योंकि हमने मेजर फोकस रखना है प्रीव्यू के बारे में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे कभी भी कोई प्रीव्यू बनाना है ना, मतलब प्रीव्यू, सबसे पहली बात तो प्रीव्यू बनाते ही हैं भाई, प्रीव्यू इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर जैसे बहुत छोटा कोड लिखा हुआ है ना, कि एक बटन बनाया, अब मुझे इसे देखना है, अब बार बार छोटी छोटी चेंजेस के लिए और छोटी चीजें ऐड ऑन करने के लिए मैं बार बार ऐप रन करके तो देखूंगा नहीं ना, क्योंकि अगर ऐप रन करोगे तो फिर उसको पूरा प्रोसेस फॉलो करना, चेक करना पड़ेगा, और फिर वापस ऐप के अंदर देखना पड़ेगा, मेहनत होती है। सिंपल सी चीज होती है, प्रीव्यू बना लो। प्रीव्यू कैसे बनाना है फटाफट समझते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार ऊपर ले लेते हैं। और प्रीव्यू कैसे बनाना है, जैसे कंपोजेबल एनोटेशन यूज करा है आपने कंपोजेबल फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है, तो वैसे ही आपको प्रीव्यू एनोटेशन यूज करना है प्रीव्यू बनाने के लिए। और प्रीव्यू खुद एक कंपोजेबल फंक्शन होता है। क्या करूंगा मैं, यहाँ पे प्राइवेट फंक्शन बना दिया मैंने, और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रीव्यू टेस्टिंग। टेस्टिंग वाले फंक्शन को प्रीव्यू कर रहे हैं। ठीक है, और टेस्टिंग फंक्शन से, प्रीव्यू वाले फंक्शन से अब मैं इसको टेस्टिंग को कॉल कर रहा हूँ, तो ये करेगा, ये प्रीव्यू करेगा मेरे टेस्टिंग वाले फंक्शन को। ठीक है, अब ये आपका आपने प्रीव्यू बना दिया ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक स्लाइड, एक और सेक्शन होता है जो कि यहाँ पे कोडिंग का सेक्शन होता है और एक यूआई का सेक्शन होता है, इसको आप स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पे हम स्प्लिट कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि भाई इसका प्रीव्यू आ कैसे रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा यहाँ पे देखते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू वो जो रेंडर वगैरह करता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। अब जैसे रेंडरिंग की प्रॉब्लम आ गई ना, तो मैं वापस से, ये देखो अभी भी लोड मार रहा है।
तो वेट करते हैं, एक बार इसको लोड होने देते हैं पूरा। अगर लोड नहीं होगा तो हम इसको रीट्राई करेंगे, बिल्ड रिफ्रेश करेंगे तो ये स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बटन आ गया। क्या हो गया, मैंने यहाँ पे इसे सिर्फ एक सिंपल सा बटन बनाया था, टेक्स्ट बनाया था, टेक्स्ट लिखा था मैंने उसका क्लिक मी, और ये यहाँ पे सारी चीजें आ गई। सारी चीजें इसकी बिल्ड जो प्री बिल्ड थी, प्री डिफाइंड चीजें जो थी कि भाई इतना राउंड होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, टेक्स्ट की साइज ये होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसने प्री डिफाइंड ले ली, मेरे को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। चेंजेस अगर मुझे करने हैं इसके अंदर कि भाई अब बटन जो है ना इतना कर्वी नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब स्क्वायर टाइप का होना चाहिए, कलर दूसरा होना चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज अपन चेंज कर सकते हैं मॉडिफायर का यूज करके, और काफी सारी चीजें कर सकते हैं अपन आगे इस सीरीज में करेंगे। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है, प्रीव्यू के। भाई प्रीव्यू क्या कर रहा है, तो एक बार काम करते हैं, प्रीव्यू भी एक बार इंटरनली जाके देख लेते हैं। ठीक है, हाँ प्रीव्यू क्या कर रहा है यहाँ पे, ये देखो प्रीव्यू भी एक बेसिकली क्या हुआ, एक एनोटेशन क्लास है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, प्रीव्यू जो है ना वो यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, कंपोजिबल में हमने देखा था कि वो कुछ पैरामीटर नहीं था, वो सिंपल सी एक क्लास थी, उसके एनोटेशन टारगेट लगे हुए थे और ये बता रहा है। अब ये क्या कर रहा है, प्रीव्यू बना हुआ है, एनोटेशन क्लास है, इसके भी कुछ टारगेट है। टारगेट क्या है, एनोटेशन क्लास और फंक्शन, ये इसके दो ही टारगेट है। ये तो फंक्शन पे कॉल कर सकते हो और दूसरा आप एनोटेशन क्लास के ऊपर कॉल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रीव्यू में इन्होंने पैरामीटर्स भी दे रखे हैं, अलग अलग पैरामीटर्स दे सकते हो। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई कौन सा पैरामीटर क्या काम करता है। अपन भी देख लेते हैं फटाफट से। नेम, ग्रुप है, विड्थ है, हाइट है, लोकेल है, शो सिस्टम यूआई है। ये शो सिस्टम यूआई एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको एक बार इसको करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, शो सिस्टम यूआई में ट्रू भेजता हूँ मैं। ठीक है, ये बुलियन पैरामीटर है, ये बुलियन पैरामीटर है यहाँ पे, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, बट मैं इसको ट्रू करके देखता हूँ। तो अब देखो आपकी है ना प्रीव्यू कैसा दिखेगा। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, मैंने कुछ लेट सपोज कोई चीज बना ली, कोई कंपोनेंट बना लिया, कोई यूआई कंपोनेंट बना लिया, तो पर मैं उसको फील नहीं कर पा रहा ना कि भाई मोबाइल में कैसा दिखेगा। तो उसके लिए इनका शो सिस्टम यूआई करके एक पैरामीटर होता है जो कि आपको ये बताएगा कि भाई फोन में कैसा दिखेगा, मतलब फोन की स्क्रीन में प्रॉपर वो किस तरीके से नजर आएगा। तो ये वो वाला काम करेगा। इसको रेंडर होने देते हैं एक बार। मीनवाइल जब तक ये रेंडर हो रहा है अपन दूसरे पैरामीटर्स देख लेते हैं। शो सिस्टम यूआई, शो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, यूआई मोड। यूआई मोड इंटरेस्टिंग चीज है, हमारे फोन में कभी डार्क मोड, लाइट मोड और वो सब चीजें होती है ना, यहाँ पे अपन वो मेंशन कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक अगर आपको डिवाइस बताना है, वॉलपेपर, काफी सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो ये रेंडर होके आ गया अपना। अब रेंडर में क्या होगा, देखो ये फोन है, मैंने जो बटन बना रखा है, ये फोन में बटन इस तरीके से अभी दिखेगा। अब मैं चाहूँ तो इसको पूरा मॉडिफाई कर सकता हूँ, बटन को स्क्रीन पे सेंटर पे लाना और ये सब चीजें। ठीक है, तो ये सब शॉर्टेड सी बात है। अब इंपॉर्टेंट चीज, भाई आपने प्रीव्यू बना दिया, तो भैया यार अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये प्रीव्यू तो सिर्फ एक फोन का है ना, कि मुझे जो ऐप बनानी है, मैं जो ऐप बनाने वाला हूँ एंड्रॉइड की, वो तो यार भाई टैबलेट में भी चलेगी, वो आजकल फोल्डेबल डिवाइसेस आते हैं उनमें भी चलेगी, और अलग अलग तरीके से दिखेगी। तो आप मुझे अलग अलग तरीका दिखाओ उसका कि भाई क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अपन क्या कर सकते हैं ना, एक चीज तो ये देखो कि भाई ये क्या होता है ना प्रीव्यू में, यहाँ पे अगर मैं प्रीव्यू ये लगाऊं, तो सबसे पहली बात तो प्रीव्यू खुद एक एनोटेशन नहीं है। प्रीव्यू के बहुत सारे एनोटेशन जो है वो कंपोज हमें प्रोवाइड करता है, उन्होंने खुद ने बना रखे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉन्ट स्केल, स्क्रीन साइज, डायनेमिक कलर, लाइट डार्क पैरामीटर से काफी सारे बना रखे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं स्क्रीन साइज से इसका लेता हूँ। ठीक है, और स्क्रीन साइज इसका लेके इसको भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपन एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई क्या हुआ, क्योंकि इसने क्या करा, अच्छा इन्होंने एक चीज तो क्या हुआ, शो सिस्टम यूआई तो कर दिया है। एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग मैं दिखाता हूँ, इसमें क्या करते हैं अपन, शो सिस्टम यूआई इसको भी ट्रू करा देते हैं। ठीक है, शो सिस्टम यूआई, ताकि सारी स्क्रीन साइजेस पे, अच्छा शो सिस्टम ये यूआई लेता नहीं है। अब गड़बड़ क्या करी मैंने, इसको जाके पहले मैं इसके पैरामीटर देखता हूँ कि कोई पैरामीटर लेता भी है, मैं ऐसे ही भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये कोई पैरामीटर लेता नहीं है। इंटरनली ये क्या कर रहा है, ये अलग अलग प्रीव्यू वाले फंक्शंस को कॉल कर रहा है। फोन फोन अलग अलग डिवाइसेस है, वहां पे यहाँ पे देखो फोल्डेबल, अनफोल्डेबल डिवाइस, डेस्कटॉप, टैबलेट, सारी चीजें। तो बस मुझे इसको इसको कॉल करना है और मुझे मेरा प्रीव्यू देखना है। ठीक है, इसको रेंडर होने देते हैं, एक बार कैसा दिखता है वो देखते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, प्रीव्यू स्क्रीन साइजेस, तो अलग अलग स्क्रीन साइजेस में मेरा बटन कैसे दिखने वाला है वो यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया। ठीक है, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ मेरा कंपोनेंट को ही प्रीव्यू करा है। ठीक है, जैसे मैंने पहले वाले प्रीव्यू में बोला था ना यहाँ पे कि शो सिस्टम यूआई, तो उन्होंने सिस्टम के अंदर यूआई नहीं दिखाया, मतलब भाई सिस्टम ये है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा फील देना चाहिए था भाई कि अगर आप मैं आपको मुझे बोल रहे हो ना कि भाई अगर डेस्कटॉप पे दिखाना है तो मुझे ऐसा डेस्कटॉप पे ऐसा पूरा फील वाला दो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अपन पहली चीज क्या कर रहे हैं, पहली चीज तो अपन इसकी बात कर लेते हैं कि जो कि प्री डिफाइंड है। अब यहाँ पे क्या है, मल्टी प्रीव्यूज नाम की इनकी एक फाइल होती है, इसके अंदर इन्होंने खुद से बना रखे हैं, यहाँ पे ना खुद से थोड़े से डिजाइन करे हुए हैं एनोटेशन अपनी मर्जी से। अगर आप डायरेक्टली प्रीव्यू स्क्रीन साइज बोलोगे तो वो अलग अलग स्क्रीन साइज में आपको प्रीव्यू दिखा देगा।
फॉन्ट स्केल अलग अलग फॉन्ट साइजेस के दिखा देगा। इसको एक बार ट्राई कर ले फटाफट से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फील आ जाएगा ना भाई ये अलग अलग फॉन्ट साइजेस में बटन कैसा दिखेगा आपका। एक बार इसको देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा फील आएगा कि भाई पता पड़ेगा कि अगर मेरा फॉन्ट साइज छोटा है बड़ा है तो कैसा दिखेगा, बटन बड़ा होता जा रहा है, टेक्स्ट बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन प्रीव्यू कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये एनोटेशंस तो कंपोज ने हमें बना के दिए ना कुछ, ये सब अलग अलग लाइट डार्क मोड और ये सारी चीजें, क्या मैं खुद का कोई प्रीव्यू बना सकता हूँ? मतलब मेरी हो सकता है कि मेरी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो कि भाई मुझे इस तरीके से प्रीव्यू देखना है, लाइट डार्क और ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस क्लास के बाहर मैं बना लेता हूँ एक एनोटेशन क्लास, इसको मैं बोलता हूँ माई प्रीव्यू फॉर दिस वीडियो, लेट सपोज, मतलब ऐसा रैंडम सा नाम लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने इसको क्या बोला, इस एनोटेशन को आप कॉल करो और ये दोनों चीजें आप दिखा देना। ठीक है, प्रीव्यू में इंटरेस्टिंग चीज हमने क्या देखी कि कभी भी कोई एनोटेशन बना रहे हैं तो पहले अपन देख लेते हैं इस प्रीव्यू का टारगेट। आप देखो क्या टारगेट है, एनोटेशन क्लास, मतलब मैं एनोटेशन क्लास के ऊपर भी ये वाला एनोटेशन यूज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक एनोटेशन क्लास बनाई माई प्रीव्यू फॉर दिस वीडियो नाम की, और इसके अंदर ये दो एनोटेशन दी, ये दो एनोटेशन लगा दिए। एक काम करते हैं, एक दो और एनोटेशन लगा देते हैं ताकि पता पड़ जाएगा भाई। ठीक है, काम क्या करते हैं, लेट सपोज प्रीव्यू फॉन्ट स्केल स्क्रीन साइजेस का भी बना देते हैं। तो अब क्या हो गया, मेरे स्क्रीन साइजेस फॉन्ट स्केल प्रीव्यू, ये मुझे तीन प्रीव्यू है और ये मेरा एक खुद का एक एनोटेशन है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा वाला एनोटेशन लगा दूंगा। ठीक है, और मेरा वाला एनोटेशन जब मैं इसे प्रीव्यू देखूंगा तो क्या होगा, जितने भी प्रीव्यू स्क्रीन साइजेस फॉन्ट स्केल और इस प्रीव्यू को देने थे वो मेरे को स्क्रीन पे दिखा देगा। तो क्या हुआ, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं लेट सपोज बहुत सारे लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ, एक बड़ी टीम के साथ में काम कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग अपना जब भी कोई प्रीव्यू यूज करें, मैं चाहता हूँ कि भाई है ना तुम ये वाले प्रीव्यू तो देखना ही सही जरूरी है। ठीक है, मतलब अपना जब भी यूआई बनाओ तो ये वाला प्रीव्यू यूज करना ताकि तुम्हें पता पड़े कि अलग अलग स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है। तो मैं काम करूंगा, मैं इस फंक्शन को एज ए यूटिलिटी या फिर एक ऐसा जनरल बना के रख दूंगा कि भाई ये एक चीज है जो सब लोग यूज करो, है ना, सारी क्लासेस में यूज करो, जहां पर भी आपको प्रीव्यू यूज करना है आप कंपोज का प्रीव्यू ना यूज करके ये जो मैंने प्रीव्यू बनाया है वो आप यूज करो, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ अपनी डेफिनेशन डिफाइन कर रखी है। तो अब यहाँ पे देखो, ये देखो सारी चीजें आ गई है। ठीक है, सारे सारे प्रीव्यू एक साथ मुझे दिख गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे तो लिखा हुआ है भाई कि भाई रेंडरिंग प्रीव्यू, यहाँ पे बस इसको मैं बाहर ले आता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ आ रहा है भाई कि रेंडरिंग प्रीव्यू 13 प्रीव्यूज आ रहे हैं। क्यों 13 प्रीव्यूज, कुछ स्क्रीन साइजेस के, कुछ फॉन्ट स्केल के, एक प्रीव्यू का, सारी चीजें। तो यहाँ पे सारी चीजें स्क्रीन पे आ गई है, सॉर्टेड सी बात है। तो ये अपन ने सीख लिया भाई कि प्रीव्यू क्या होता है, प्रीव्यू कैसे काम करता है, खुद का प्रीव्यू हमें कैसे बनाना है, सिंपल सी बात है, क्यों यूज करना है ये भी अपन ने सीख लिया। बड़ी कंपनीज में बड़े लोगों के साथ में मल्टीपल बड़ी टीम के साथ में जब काम करते हो तब भी हमें क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं वो भी हमने बात कर ली, एक इंटरेस्टिंग चीज। अब अपन एक काम करते हैं, फटाफट से ये देख लेते हैं कि कंपोज का इंटरनल कोड कैसा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, या थोड़ा आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, पर एक बार फिर भी जाके अपन देख लेते हैं कि भाई एट द ये जो सेट कंटेंट है, लेट सपोज ये इंटरनली ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से सारी कंपोजिशन बन रही है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था, डीएसए क्यों जरूरी है भाई, डेटा स्ट्रक्चर एंड्रॉइड इंजीनियर के लिए क्यों जरूरी है? ठीक है, मैं अंदर चलता हूँ, सेट कंटेंट पे गया मैं। सेट कंटेंट पे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कोड लिखा हुआ है कि कुछ तो डेकोर व्यू मुझे बताओ एग्जिस्टिंग कंपोज व्यू, और फिर वो वहां से चाइल्ड व्यू लेके कंपोज व्यू में घुसा देगा। मतलब इंटरनली अभी भी कहीं व्यू सिस्टम यूज हो रहा है और व्यू सिस्टम के ऊपर ये हमारा कंपोज व्यू का जो कंपोज व्यू जो है वो फिट ऑन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं काम करता हूँ, मैं सेट ओनर्स के पास में जाता हूँ। सेट ओनर्स के पास में गया, इन्होंने कुछ डेकोर व्यू वाले कुछ चीजें लगा रखी है, कुछ तो चीजें हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में अपन जा नहीं रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज अपन इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं, सेट कंटेंट में जाता हूँ। लेट सपोज सेट कंटेंट में क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, सेट द जेटपैक कंपोज यूआई कंटेंट फॉर दिस व्यू, इनिशियल कंपोजिशन विल अकर। इनिशियल कंपोजिशन मतलब ये एंट्री पॉइंट है कंपोजिशन का, यहाँ से अंदर घुसने वाला सारा काम, यहाँ से काम होने वाला है। तो क्रिएट कंपोजिशन देख लेते हैं कि कंपोजिशन बनती कैसे है, कुछ तो इन्होंने चेक लगा रखा है। उसके बाद इंश्योर कंपोजिशन क्रिएटेड, इस फंक्शन को देखते हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से सेट कंटेंट कुछ कॉल हो रहा है, उसको जाके देखते हैं कि क्या गेम है भाई। एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है, डू सेट कंटेंट, इसके अंदर चलते हैं। आई नो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो क्या ही हो रहा है, मतलब ये तो हम भी कर सकते थे, इसमें वीडियो देखने की क्या जरूरत है, बट अपन ये उस पॉइंट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे मुझे ये पता पड़ेगा कि भाई डीए से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स इनका क्या लेना देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, अपन चल रहे हैं। अभी अपन क्या करें,
कंपोजिशन, ये क्लास आ गई, कुछ तो क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे आ गए, फंक्शन है, चलो कंपोजिशन IMPL पे गया, ये क्लास है, इसका कुछ पैरामीटर बन रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि हमें कुछ मिल सकता है। मैं एक काम करता हूँ, स्लॉट टेबल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। स्लॉट टेबल शायद मुझे यहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी, नॉट श्योर। मिल गई, स्लॉट टेबल मिल गई। स्लॉट टेबल के अंदर चल के कुछ देखते हैं कि भाई क्या सीन है। स्लॉट टेबल के अंदर चला मैंने, चलो इसको लोड होने देते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारी स्लॉट टेबल वाली क्लास लोड हो गई है। यहाँ पे अब क्या देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो इंट एरे यूज करा है, एरे यूज करा है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, एरे लिस्ट यूज हो रहा है, देखो यहाँ पे काम करता हूँ, मैं सबसे नीचे जाता हूँ। मैंने सबसे नीचे जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने कुछ तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, नहीं ये आई थिंक ये भी हो सकता है, बट ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक बार फंक्शन का नाम बताता हूँ सबसे पहले। ठीक है, देखो क्लास का कोई नाम है, ठीक है, प्रायोरिटी सेट इम्प्लीमेंट्स अ सेट व्हिच अलाउज रिकॉर्डिंग इंटीजर्स, ना पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख रखा है। इट डज दिस यूजिंग, इसको थोड़ा सा काम करते हैं, मैं एक्सपैंड करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रायोरिटी सेट इम्प्लीमेंट अ सेट व्हिच अलाउज रिकॉर्डिंग इंटीजर इनटू अ सेट एंड efficiently extracting the greatest maximum value of the set. It does using the heap structure from a heap sort that ensures that adding and removing is a log-in operation even if the values are repeatedly. अब देखो भाई, यहाँ पे देखो, ये तो डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये जो पूरा काम हो रखा है, वो तो किसी बंदे ने आके प्रायोरिटी सेट बनाया, कुछ तो यूज करा, फिर वाइल लूप लगा रहा है, फिर कुछ तो यहाँ पे सेट वेट यूज कर रहा है। एक और चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं ऊपर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखो सर्चिंग हो रही है, दिस इज एन इनलाइन फंक्शन, मुझे तो छोड़ो, इन सर्चिंग हो रही है, हाई लेस देन लो है, जब तक मिड फाइंड कर रहा है, उसके बाद में मिड ढूंढ रहा है। तो यार ये सब चीजें डेटा स्ट्रक्चर है ना भाई, डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर लेट सपोज मैं एक एंड्रॉइड इंजीनियर बन रहा हूँ, मैं एक एंड्रॉइड डेवलपर बन रहा हूँ, जिसको ये पता है कि भाई हाँ ठीक है, बटन मुझे स्क्रीन पे दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे गया, मैंने बटन लिखा, टेक्स्ट लगाया, हो गया, बन गया। तो ऐसे इंजीनियर बन जाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो कोई भी कर लेगा। बट भाई ये देखो, ये जिस जिस बंदे ने स्लॉट टेबल बनाई है, ठीक है, और जिस बंदे ने ये कोड लिखा है भाई, उसको तो आती होगी ना डीएसए, तो इसलिए डीएसए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को अगर लेट सपोज स्टार्टिंग के जर्नी में हमारे एंड्रॉइड इंजीनियर में हमें पता है कि भाई ठीक है, रिसाइकलर व्यू बना दूंगा, क्लिक लिसनर लगा दूंगा, आइटम क्लिक हो जाएगा, सारी चीजें हमें पता है, कर लेंगे हम, इजी काम है। पर जब हम हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जब हमें कोई पूछेगा कि भाई ये बताओ कि इंटरनली काम कैसे कर रहा है, और कल को लेट सपोज ये आ गया कि यार कंपोज तो ठीक है, अब एक काम करो, खुद की कुछ लाइब्रेरी बनाओ, खुद का कुछ एकदम ऐसा इंटरनल अंदर घुस के बनाओ कुछ ऐसे, तो डेटा स्ट्रक्चर आज नहीं तो कल पकड़ में आएगा डेटा स्ट्रक्चर। तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई ये कि इंटरनल कोड समझने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, बट कल को अगर कोई खुद की लाइब्रेरी या कोई प्रोजेक्ट या कुछ बनाना पड़ा, तो डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। मतलब अच्छी स्मूथ ऐप बनेगी, वो सब चीजें हैं। तो ये एक बेसिक से हमने देखा था कि भाई देख रहे थे कि अपन क्या क्यों ही जरूरी है ये सब चीजें। तो आज के वीडियो में अपन ने कंपोजेबल क्या है, प्रीव्यू क्या है, खुद का प्रीव्यू कैसे बनाना है, कस्टम प्रीव्यू कैसे बनाना है, कैसे बड़ी टीम के साथ में काम करना है प्रीव्यू को लेकर, और कंपाइल कोड कैसा अंदर से दिख रहा है, कैसे वो रिकम्पोजिशन वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है, डीएसए वाला क्वेश्चन क्यों जरूरी है, वो हमने देखा। तो ये सारी चीजें हमने देखी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेआउट्स और इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ये पूरी सीरीज ज्यादातर इन्हीं चीजों पे होगी कि भाई किस तरीके से ये चीजें काम कर रही हैं। उसके बाद में ये वाली सीरीज कुछ वीडियोस की रहेगी, उसके बाद में हम हम एक खुद का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो आप अपने रिज्यूमे में, जो अपनी प्रोफाइल में भी यूज कर पाओगे। तो आई होप कुछ आपने सीखा होगा इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया है तो जरूर आप लाइक जरूर करना, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, सीरीज आप देखना करो, स्टार्ट करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।